हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो वहाँ पर हमने कुछ टॉपिक कवर किए, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था करेंटली रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर और बैलेंस शीट के ऊपर। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, वो किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, बैलेंस शीट हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, ये हमने पहली वीडियो में, यानी जब टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था, तो जो इस टॉपिक की पहली वीडियो है उसमें हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि हाउ टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टुगेदर, वो एक साथ किस तरीके से बनती है। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो वही शॉर्टकट ट्रिक आपने अब आपने फॉलो करनी है। मेरे लिए हर बार वैसे करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह हो नहीं पाती है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि साथ साथ आप करते रहें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर रिवैल्यूएशन या फिर बैलेंस शीट एक साथ बन सकती है ना। जितनी भी चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड करते रहें अपनी बैलेंस शीट में या फिर रिवैल्यूएशन में या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहाँ भी वो रिकॉर्ड हो रही हो। बात करें, फिर हमने एंट्रीज के ऊपर बात करी थी कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को ना आए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को ना आए या फिर बैलेंस शीट बनाने को ना आए, इन प्लेस ऑफ दीज थिंग्स वी हैव टू पास आउट दी एंट्रीज। अगर एंट्रीज पास आउट करनी है तो फिर किस तरीके से हमने क्वेश्चन करना था। तो एक एनएसजी वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि इसे ट्राई करना। मैंने आपसे बोला था कि इसको ट्राई करना। होप आपने वो ट्राई किया हो और आपका आंसर भी आया हो। तो आज फिर से हम लोग बात करने वाले हैं ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट की रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या चीजें रहेंगी और बैलेंस शीट में। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ज्यादा नीड तो नहीं थी, बट थोड़ा बहुत पॉइंट लगे मुझे कि इस क्वेश्चन को ले लेना चाहिए, तो मैंने ले लिया। ठीक है, चलिए फिर कल से हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कैपिटल एडजस्टमेंट रहता है रिटायरमेंट वाले चैप्टर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 5 एडजस्टमेंट यहाँ पर, जो थोड़ा ट्रिकी होते हैं, थोड़ा परेशान करते हैं, तो उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, जो क्वेश्चन आपका आज का है, इट विल बी द क्वेश्चन नंबर 39 फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। तो मेरे पास 2022 का एडिशन है, आपके पास भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। क्वेश्चन आपके पास है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज अ 31 मार्च 2021 was as follows: the creditors of rupees 21,000, workman compensation reserve of rupees 12,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको दे रखा है 6,000, कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड के दे रखे हैं, कैश एट बैंक हमें दिया है, डेटर हमें दे रहे हैं 40,000 रुपए के, पीवीडी उसका दे रखा है 2,000 रुपए। स्टॉक की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टॉक के बाद जो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट के अंदर एक चीज लिखी है, दैट इज मार्केट वैल्यू 17,600 और बाहर लिखा है 15,000। अब ये दोनों वैल्यू में क्या अंतर है? जो वैल्यू 17,600 रुपए लिख रखी है, उसके आगे एमवी लिखा है, मतलब मार्केट वैल्यू लिखा हुआ है, ये मार्केट वैल्यू हुई। ठीक है, मार्केट में इसका प्राइस फिलहाल इस इन्वेस्टमेंट का प्राइस चल रहा है 17,600, और जो 15,000 हमने बैलेंस शीट में दिखा रखा है बाहर, वो आपका बुक वैल्यू उसको हम कहते हैं, बुक वैल्यू कहलाती है। पेटेंट्स आपके 10,000 रुपए के हैं, मशीनरी 50,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एंड गुडविल। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, गुडविल दे रखे हैं। अब एक बार बैलेंस शीट को दोबारा हम रीड करें तो हमें एसेट साइड दो चीजें दी हैं। गुडविल दिया है 6,000 रुपए का। अभी जो गुडविल बैलेंस शीट में पहले से अपेयर होती है, इसको हम कहते हैं ओल्ड गुडविल। और ओल्ड गुडविल का किसी भी चैप्टर के अंदर, वो चाहे चेंज इन पीएसआर हो, वो चाहे फिर एडमिशन हो, वो फिर चाहे रिटायरमेंट हो या फिर डेथ हो, इन सब में इस चैप्टर का एक ही इस इन सारे चैप्टर में सॉरी इस गुडविल यानी जो ओल्ड गुडविल है, इसका एक ही ट्रीटमेंट हुआ, दैट विल बी कि ये जो ओल्ड गुडविल है इट विल बी रिटर्न ऑफ, इसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। रिटर्न ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? अगर एंट्री करने को आई तो पार्टनर्स विल गोज टू डेबिट साइड एंड दिस गुडविल विल गोज टू क्रेडिट साइड एंट्री के बाद। अगर ये रिकॉर्ड करना हुआ इन दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वहां पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इसको रिकॉर्ड करने का काम करेंगे टू साइड, बाई साइड इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको हम टू साइड रिकॉर्ड करेंगे। फिर हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हो या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया हो, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, दोनों बातों का एक ही मतलब है। ये भी आपका एज अ लॉस आप इसको अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर क्रेडिट जाएगा और पार्टनर सारे डेबिट जाएंगे इन दी ओल्ड रेशियो। ठीक है बात। और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेंटेन करने की बात आई तो वहां पर एक टू साइड रिकॉर्ड होगा। तो मैंने दोनों बातें आपको बता दी, याद रखिएगा। फिर आपकी बात करें, जो वर्कमैन का कंपनसेशन रिजर्व हमको दे रखा है लाइबिलिटी साइड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमको दे रखा है लाइबिलिटी साइड, इनके रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट हुआ तो ठीक, अदरवाइज ये बढ़ जाएंगे। तो ट्रीटमेंट के ऊपर हम देख लेते हैं कि क्या कहानी दी हुई है। ठीक है, कहता है कि जेट रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये पहली अप्रैल को रिटायरमेंट ले लिया इसने। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹34,800, यानी जो गुडविल है उसकी वैल्यू 34,800 रुपए वैल्यू की गई है, नई गुडविल है, और इसका एक ही ट्रीटमेंट है, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको मिलेगी और जो गेन करेगा वो देगा। बात करें, वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस बाय 20% एंड दैट ऑफ मशीनरी
to 90%, ये समझने का प्रयास करेंगे अभी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएट on debtors, that will be 6%. Z took the investment at market value. Liability for workman compensation to the extent of rupees 750 is to be created. A liability of rupees 4,000 included in creditors is not to be paid. यहाँ तक की एडजस्टमेंट की हम बात करते हैं। लास्ट अमाउंट ड्यू टू Z to be paid as follows, ये बात की बात है, इसको हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो 5 पॉइंट है इनके ऊपर अच्छे से डिस्कस करें। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फिर मैं आपसे कह दूं कि जब क्वेश्चन आप करने बैठते हो ना बच्चों, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये तीनों फॉर्मेट आप एक साथ खोल लें। यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनानी है। और एक बात क्वेश्चन ने और कही है कि आपको एंट्रीज भी पास आउट करनी है, और एंट्रीज पास आउट करनी है सिर्फ रिगार्डिंग द गुडविल, यानी गुडविल की एंट्री किस तरीके से होगी ये आपको दिखाना है। मैं आपको एंट्री बता दूंगा, वो आप लोग कर लीजिएगा। और आप कोशिश करिए कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट एक साथ खोलें, और जितने भी एडजस्टमेंट है वो एक बार में फिनिश अप कर दें, कि बार बार आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मैंने आपको जो इससे पहले की वीडियो हमारी थी वो एंट्रीज के ऊपर थी, और जो पहली वीडियो मतलब जो इस टॉपिक के ऊपर पहली वीडियो है, तो मतलब जो कल मैंने वीडियो दी थी वो, और उससे एक पुरानी वीडियो आपकी वो है, तो उसमें मैंने बताया कि शॉर्टकट ट्रिक क्या रहती है इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, तो वो ध्यान रखिएगा उस बात का, और वैसे ही आप करिएगा प्रयास करने का। चलिए, तो हमारा जो पहला, अगर हम बात करें XYZ 3 पार्टनर्स 3-2-1 का रेशियो, जेड यहाँ से रिटायरमेंट ले रहा है, मैंने गोल किया हुआ तो जेड मतलब रिटायरमेंट ले रहा है। यहाँ तक की बात क्लियर है। गुडविल ऑफ द फर्म रुपीज 34,800, ठीक है, गुडविल की जो वैल्यू है वो 34,800 रुपये आकी गई है। और गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है भाई, जो नई ये आपकी नई गुडविल है, ट्रीटमेंट होता है जो गुडविल है, ये हम बात कर रहे हैं फिलहाल एडजस्टमेंट के ऊपर, ठीक है, एडजस्टमेंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये गुडविल नई वाली गुडविल है, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको मिलेगी। अब यहाँ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, यहाँ जेड जा रहा है ना, तो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसको ये गुडविल मिलेगी। और देगा कौन, ये एक्स और वाई। क्यों देंगे, क्योंकि भैया ये गेन कर रहे हैं। अब गेन कर रहे हैं कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ XYZ तीनों का रेशियो दिया है, जा कौन रहा है बता रखा है, लेकिन इसका शेयर किसको मिल रहा है या कौन ले रहा है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं कर रखी है। तो जो बचा हुआ शेयर होता है वो हमारा कंसिडर्ड होता है गेनिंग और एज वेल एज न्यू। ठीक बात, हमको अच्छे से बताया। तो ये इन्होंने 3/5 और 2/5 में गेन कर रखा है, तो ये 34,800 में उतना जितना जेड को मिलेगा उतना ये लोग कंपनसेट भी करेंगे। तो इसके बाद हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात है। फिर बात करते हैं इसके ऊपर। पेटेंट्स को रिड्यूस किया गया बाई 20%। पहला पॉइंट हमारे काम का है, पेटेंट्स रिड्यूस बाई 20%। तो पेटेंट्स है वो 20% से रिड्यूस कर दिया गया। भाई जो पेटेंट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में दे रखी है वो है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये है। और 10,000 की अगर हम निकालेंगे ना 20%, तो इट विल बिकम 2,000। ये 2,000 रुपये से रिड्यूस किया गया, मतलब इसको डाउन लाया गया। अगर डाउन लाओगे अपनी एसेट्स को तो लॉस होगी। लॉस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रिवैल्यूएशन में, वो चाहे लॉस हो फिर चाहे प्रॉफिट हो। अगर लॉस हो रही है तो किस साइड, भाई टू साइड, तो लिखेंगे टू, ठीक है, टू पेटेंट्स हम लोग लिखेंगे। तो पेटेंट्स हमने लिखा ऑफ रुपीज 2,000। क्लियर है बात, एक पॉइंट हमारा ये हुआ। अगली बात करें, जो मशीनरी है उसकी एक्चुअली वैल्यू जो बैलेंस शीट में दे रखी है वो 50,000 रुपये वैल्यू दे रखी है, और कह रहा है कि जो मशीनरी है उसको 50,000 नहीं मानना, उसको 90% कैलकुलेट करो। यानी 90% कैलकुलेट करोगे मतलब क्या हुआ, इसने कहा कि मशीनरी विल बी एट 90%, है ना, जो मशीनरी होगी वो 90% हो जाएगी। अब 90% का मतलब क्या है, ठीक है, ये जो 90% इसका मतलब क्या है वो जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखें मशीन की जो वैल्यू है 50,000 रुपये है, ये वैल्यू जो 50,000 रुपये ये 100% है, लेकिन 50,000 आपका 100% है, ठीक है, लेकिन इसको 100% ना रखते हुए 90% रखना, यानी 50,000 का 90% आप लोग निकालोगे, इट विल बिकम 45,000, बनेगा 45,000। तो जो मशीन अब रहेगी वो 45,000 की रहेगी। अगर ऐसा है तो ये 50 की वैल्यू पहले थी, अब हो गई 45, तो 5 का नुकसान फिर हुआ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगेन टू मशीनरी लिखेंगे आप, टू मशीनरी, मशीनरी से भी आपको नुकसान हुआ, तो मशीनरी से अगर आपको नुकसान हुआ तो 5,000 का यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। अब देखें, और अगर आप बैलेंस शीट साथ साथ बना रहे हो ना, तो क्या करोगे आप, पेटेंट्स की वैल्यू पहले 10,000 रुपये थी, वो 2,000 से डाउन चला गया, अब रहा 8,000, तो पेटेंट्स को आप एसेट साइड लिख दो 8,000 रुपये। ठीक, तो ये एडजस्टमेंट आपको दोबारा नहीं देखने पड़ेंगे, फिर ये दोबारा कहानी इनकी पढ़नी नहीं पड़ेगी, एक बार में फिनिशअप हो जाएगा। तो बैलेंस शीट साथ साथ ड्रॉ करो मेरे, और वहां लिखो पेटेंट्स, तो पेटेंट्स पहले 10,000 के थे, अब 8,000 रुपये के आएंगे। ऐसे ही मशीन लिखो एसेट साइड, और मशीन अब 50 की थी पहले, अब दिखाओ 45 की, ऐसा करते चलो मेरे साथ। नाउ बात करते हैं पीबीडी के ऊपर। तो पीबीडी आपको 6% क्रिएट करना है, नहीं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको क्रिएट करना है 6% ऑन द डाटर्स, और ऑलरेडी जो पीबीडी कर रखा है वो 2,000 रुपये कर रखा है। अब अगर आप 40,000 का निकालते हो 6%, तो 6 को 24, यानी वो होता है 2,400 रुपये, यानी 2,400 रुपये, और आपने कर रखा है 2,000 रुपये।
तो फिर आपको 400 का नुकसान हुआ। भाई आपको क्रिएट करना है 2400, लेकिन आपके पास पुराना कितना है, वो 2000 है, तो 400 से आपका नुकसान फिर हुआ। तो आप क्या करेंगे, टू पीबीडी। अब जाएं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में जो डेटर्स हैं उनको अंदर लिखें 40,000, ठीक बात, लेस करें पीबीडी 2000 ना लेस करके 2400 रुपए लेस करें, और जो अमाउंट लेस करके आ रहा है उसको फिर बाहर लिख दें। तो तीन ये जो एडजस्टमेंट है, मतलब ये जो दो पेटेंट्स हो गया, मशीनरी हो गई, पीबीडी हो गई, तो इन तीनों एडजस्टमेंट को आपने यहाँ भी रिकॉर्ड कर दिया, और साथ साथ इनका कनेक्शन बैलेंस शीट से था, तो वहां भी हमने इनको रिकॉर्ड कर दिया। तो ये करने का प्रयास करें, कॉपी पेन लेके बैठे साथ में। चलिए अब हम करें अगला पॉइंट, जेड टुक इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट वैल्यू, यानी जो जेड है उसने हमारा इन्वेस्टमेंट ले लिया मार्केट वैल्यू पर। अब इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग मजे की कहानी देखें तो मार्केट वैल्यू 17,600 रुपए है, तो यानी जेड ने इन्वेस्टमेंट लिए होंगे 17,600 रुपए के, और एक्चुअली उनकी वैल्यू कितनी थी, औकात कितनी की थी, वो थी 15,000 रुपए की, ठीक है। जो मार्केट वैल्यू थी वो तो 17,600 रुपए थी, और जो बाहर हमने बैलेंस शीट के बाहर दिखाया हुआ है वो है 15,000, दैट विल बी बुक वैल्यू। तो जिस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 रुपए थी उसको जेड ने ले लिया 17,600 में। अब जरा फायदा सोचो कितने के बाद, 15,000 की चीज 17,600 में उठा ली गई, तो आपको फायदा कितने के बाद, 2600 का। और 2600 का अगर फायदा हुआ तो फिर यहाँ रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट, आप लिखेंगे यहाँ जेड्स कैपिटल अकाउंट, यानी जेड की कैपिटल अकाउंट के कारण या जेड के कारण मुझे ये फायदा हुआ कितने का भाई, 2600 का। ये तो हो गया ट्रीटमेंट एक। दूसरा ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर बना रहे हैं साथ में, तो आप क्या करेंगे, ये जो इन्वेस्टमेंट है जेड ने लिया है, अब जेड इसके बदले पैसे थोड़ी देगा, उसके अकाउंट से हमको रिड्यूस करने पड़ेंगे, हमको उसके अकाउंट से वो पैसे को काटना पड़ेगा। तो इसको आप दिखाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू साइड, टू इन्वेस्टमेंट लिखो और जेड के कॉलम में 17,600 रुपए लिख दो। बात रही बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट अब नहीं आएगा, ठीक बात। तो ये तीन ट्रीटमेंट थे इसके रिगार्डिंग, वो आप, ठीक है। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तीनों फॉर्मेट साथ बनाते हुए और जो मैं बता रहा हूँ आपको करते हुए चलने, आप लोग बड़ा इजी पड़ेगा आपको ऐसे, और ऐसे ही जब क्वेश्चन करने बैठे तो अटेम्प्ट ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन अपने। चलिए अब हम देखें, लिखा है कि जो लाइबिलिटी है WCR के रिगार्डिंग, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग एक लाइबिलिटी एक्सटेंड हुई है, वह है 750 रुपए की, ठीक है। और हमारे पास जो WCR बचा हुआ है वो 12,000 रुपए है, यानी जो हमारा इन्वेस्टमेंट, सॉरी नॉट इन्वेस्टमेंट, हमारा जो WCR है ना बच्चों, हमारे पास वो 12,000 रुपए है। आपकी बैलेंस शीट में देखें आप, वहाँ 12,000 रुपए आपको WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दे रखा है 12,000 रुपए, 750 की लाइबिलिटी। तो क्या फर्क पड़ता है, 12,000 से 750 रुपए लेस कर लें, है ना। लेस करने के बाद जो पैसा बचेगा ना वो अमंग द पार्टनर्स बांट दिया जाएगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बाई साइड करें, लिखें बाई WCR, ठीक है, बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखें, और 12,000 से 750 जो लेस करके आ रहा है उस अमाउंट को बांट दें 3-2-1 के रेशियो में, ठीक बात। चलिए तो यहाँ इसका कोई कनेक्शन नहीं था, देखो आपके पास रिजर्व 12,000 रुपए है, 750 रुपए की लाइबिलिटी है, तो क्या फर्क पड़ा आपको, लॉस थोड़ी हुआ, आपको लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो फिर यहाँ रिकॉर्ड होने का मतलब नहीं है। रिवैल्यूएशन तो सिर्फ रिकॉर्ड तब होगा जब किसी इवेंट से फायदा और नुकसान हो। चलिए हम बात करते हैं लाइबिलिटी ऑफ ₹4,000, यानी 4,000 की जो लाइबिलिटी है किसके रिगार्डिंग, इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर, यानी 4,000 का जो अमाउंट है वो क्रेडिटर में इंक्लूड है, इज नॉट टू बी पेड, वो पे नहीं किया जाएगा। यानी जो क्रेडिटर्स हैं, जितने के भी क्रेडिटर आपके हैं, मैं देख लूँ एक बार, क्रेडिटर आपके हैं बच्चों 21,000 रुपए के, तो जो 21,000 रुपए के क्रेडिटर आपके पास है ना, जो 21,000 के क्रेडिटर हैं उनमें से 4,000 रुपए वाले क्रेडिटर ऐसा बोल रहे हैं कि हमको पैसा नहीं चाहिए। अब अगर उनको नहीं चाहिए या उनको देना नहीं है तो मेरा तो फायदा हो गया। अब अगर फायदा हो गया तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा बाई साइड, ठीक है, किस नाम से बच्चों, बाई क्रेडिटर के नाम से। तो लिखूंगा बाई क्रेडिटर, कितने का बच्चों, 4,000 रुपए। अब जाए बैलेंस शीट में, क्योंकि अगला ट्रीटमेंट इसका बैलेंस शीट से रिलेटेड है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर लिखें, 21,000 पहले थे, अब 21,000 से 4 लेस कर दें, अब आएंगे 17,000 रुपए के। तो जो क्रेडिटर होंगे वो 17,000 रुपए के आएंगे लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट, ठीक बात। चलिए अब हमें इतनी कहानी दी थी जिससे हमारी चीजें बढ़ रही थी या घट रही थी, या फिर नुकसान या फायदा मैं कहूँ हमें हो रहा था। तो अब लास्ट हमारा है कि हम प्रॉफिट और लॉस निकालने, कि हमको रिवैल्यूएशन में अल्टीमेट लेवल पर लॉस हुआ कि फायदा हुआ। तो देखें एक बार, हमें नुकसान हुआ है 5,000, 2,000 और 400 का, यानी 5 और 7 हो गया, है ना, 2 7 हो गया, 7,400 का नुकसान हम लोग को हुआ। हम लोग को 7,400 का बच्चों नुकसान हुआ, और फायदा कितने का हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 6,600 रुपये का। तो भाई हमें फायदा बहुत अच्छा नहीं हुआ है, तो यहाँ भी 7,400 आपका आएगा। अब अगर हम 7,400 रुपये हमारा नुकसान है, फायदा हमको हुआ 6,600 का, हुआ 6,600 फायदा, 4,000 यहाँ से, 2,600 यहाँ से, तो क्या करेंगे भाई, 14 से चाहिए 8 6 14, और यहाँ आपका 6 से 6, तो यानी हमें 800 रुपये का नुकसान हुआ।
अब जो 800 रुपये का नुकसान है वो अमंग द पार्टनर्स इन दी 3:2:1 में बढ़ जाएगा, 3 2 5 1 6, ठीक है, इस तरीके से बढ़ जाएगा। अगर हम इसको बांटेंगे ना बच्चों, तो ये 800 को 3 2 1 की रेशियो में आप बांटेंगे, इट विल बिकम, ठीक है, ये आपका बनेगा 400 267, एक का बन रहा है 400, और ठीक है, और एक का बन रहा है 467, और एक का बन रहा है आपका ये 133 रुपये, 133 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू, यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, बाई लॉस ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे एक्स का नाम आएगा एक्सेस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर वाइस कैपिटल हो जाएगा, और यहाँ पे जेट्स कैपिटल हो जाएगा, ये याद रखें। और अल्टीमेट इनको ऐड करके बाहर 800 रुपये लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये करने का तरीका होगा रिवैल्यूएशन को, ठीक। और कोशिश करें आप कि सारा चीज़ें साथ बन रही हूँ आपकी, वो प्लीज़ कोशिश करिएगा। अब हम हमारी बारी रहेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन चीज़ों का क्या फर्क पड़ने वाला है, जो एडजस्टमेंट है उनकी मैंने आपको बता दी बात। अब वहां पर अंतिम बात मैं आपको फिर बता दूं, देखें जो WCR है ना, WCR 12,000 रुपये का था, इसके खिलाफ एक लाइबिलिटी एक्सटेंड हुई थी, कितने की, 750 रुपये की। तो मैंने कहा था जो बचेगा वो अमंग द पार्टनर्स बट जाएगा। फिर एक IFR हमारे पास 6,000 रुपये का है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जिसको हम कहते हैं, इसके रिगार्डिंग कोई कहानी हमने देखी नहीं, कहीं पर कोई किसी एडजस्टमेंट में इसके रिगार्डिंग कहानी नहीं थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो यूज नहीं हो पाया, तो अमंग द पार्टनर्स बढ़ जाएगा, यानी ये भी बाई साइड बढ़ेगा, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से 3 2 1 के रेशियो में सारे पार्टनर्स के अमंग। अब हमें बात करें, एक हमारे पास गुडविल का बैलेंस हमको दे रखा है, एसेट साइड आप देखें जरा, एक गुडविल का बैलेंस आपको दिया है 6,000 रुपये का, ये गुडविल रिटर्न ऑफ की जाएगी, ठीक है। तो इस गुडविल को हम रिटर्न ऑफ करेंगे। अब हमारे पास जो रिटर्न ऑफ है उसका क्या मतलब हुआ, रिटर्न ऑफ का मतलब हुआ इसको टू साइड रिकॉर्ड करेंगे, टू गुडविल के नाम से। फिर हमारे पास अगला है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया था, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये भी 6,000 रुपये, ये भी आपका बांट दिया जाएगा अमंग द पार्टनर्स, और ये लॉस है आपका, तो लॉस भी किस साइड बढ़ता है, लॉस टू साइड, तो ये टू साइड बट जाएगा। अब एक बात और देखेंगे, गुडविल की आपने एंट्री करे, ध्यान रखिएगा कि आपने इस गुडविल की और इस गुडविल की दोनों की आपने एंट्रीज भी करनी है। एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एंट्री आप करिए, करना है आपको पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको इसको सारा रफ करूंगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलो बच्चों, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने ड्रॉ कर दिया, और जो जो चीज़ मैंने आपको बताई ना क्या क्या रिकॉर्ड होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ मैंने भी कर दिया, ताकि आपने भी वो कर दिया होगा, है ना। ठीक है, पहली बात तुम्हारा बाई से स्टार्ट होगा, बाई बैलेंस बीडी 68,000 एक की है, अगले की 32 और जेड की है 21,000 रुपये, ठीक बात। अच्छा, अगली बात हम कहें तो यहाँ रिवैल्यूएशन से हमको लॉस हुआ था, तो रिवैल्यूएशन का जो लॉस होता है वो टू साइड रिकॉर्ड होता है, अगर रिवैल्यूएशन से फायदा आपको हो तो बाई साइड रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ हमें लॉस हुआ पड़ा है, मैंने टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 400 267 और 133 यानी 267 एंड 133 रिकॉर्ड कर दिया, ठीक बात। अच्छा, अब बात करें, मैंने आपसे कहा था कि गुडविल को राइट ऑफ करो, बैलेंस शीट में आपकी गुडविल थी, तो गुडविल को राइट ऑफ करने का काम किया। जो बैलेंस शीट की अगर हम गुडविल देखें, ठीक है, मैं आपको गुडविल अगर बताऊं तो वो आपकी गुडविल 6,000 रुपये की थी, जो गुडविल थी ना पुरानी वाली, वो गुडविल थी 6,000 रुपये की। तो 6,000 को मैंने राइट ऑफ किया इंटू 3:2:1 में, या 3 2 5 1 6, ठीक है, 6 कम 6 हुआ, तो 1,000 आया, एक यहाँ 3, एक दूना 2, एक कम 1, ठीक है, यानी एक को 3,000, एक को 2,000 और एक को 1,000। और गुडविल को राइट ऑफ करने का मतलब हुआ उसकी एंट्री हम टू साइड करते हैं, तो मैंने लिखा टू गुडविल, ठीक है, 3,000 2,000 1,000, होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बात करें, मैंने यहाँ भाई WCR लिखा, अब WCR की अगर बात करूँ, आपकी बैलेंस शीट में WCR दिया था 12,000 रुपये, दिया था 12,000 रुपये, और एक लाइबिलिटी उसके अगेंस्ट रेज हुई थी, ठीक है, 750 की लाइबिलिटी आई थी। तो 750 की जो लाइबिलिटी है वो लेस कर दिया आपने 12,000 से 750 जो लेस करके अमाउंट आएगा उसको आप 3 2 1 में बांट दोगे। तरीका वही होगा, 3 2 1 बांटना तो आपको अच्छे से आता होगा। तो 12,000 की हमारे पास WCR थी, 750 की लाइबिलिटी आई, इन दोनों को लेस करके जो अमाउंट आएगा ना उसको 3 2 1 में आपने बांटना था, और ये बेनिफिट था पार्टनर्स का, तो बाई WCR। तो 5625 एक का आ रहा है, 3750 दूसरे का, थर्ड का 1825। एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये हमारे पास 6,000 रुपये था, ठीक, फिर वही कहानी 3 1 को मिलेगा, 2 1 को मिलेगा, 1 1 को मिलेगा, ठीक। अच्छा, एक कहानी हमारे पास, मैंने यहाँ पर टू इन्वेस्टमेंट लिखा है और जेड वाले कॉलम में लिखा है 17,600 रुपये। आपने जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, मैंने आपको बताया था कि एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी मार्केट वैल्यू 17,600 रुपये थी और बुक वैल्यू 15,000 रुपये थी, और ये इन्वेस्टमेंट 17,600 की प्राइस पर जेड ने ले लिया। अगर इसने ले लिया तो रिकवरी हम इससे करेंगे, क्योंकि कैश देने का काम तो हमको करेगा नहीं, तो अगर इससे रिकवरी करी जाएगी तो फिर इसको हम टू साइड रिकॉर्ड करें, ताकि इसका अमाउंट अपने आप उतने से रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो ये इसका नुकसान हुआ कहीं ना कहीं जेड का, तो ये हमने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक बात। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात रह जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो गुडविल की बात है, हमारे पास कहा था कंपनी ने कि जो गुडविल है, गुडविल कंपनी की 34,800 रुपये है। तो हम देखें गुडविल ऑफ द फर्म, अगर हम देखें तो गुडविल ऑफ द फर्म है ना, गुडविल ऑफ द फर्म हमारे पास है 34,800 रुपये।
वो 14,800 रुपये है। अब जो जाने वाला है बंदा, अब देखें तो 3 बंदे हैं, एक्स वाई और जेड, तो 3:2:1 इनका रेशियो है। अब यहाँ पर जेड रिटायरमेंट ले रहा, तो ये कंफर्म हुआ ना कि जेड सेक्रीफाइस करेगा, तो जो जेड को मिलेगा, तो जेड को जो शेयर मिलेगा गुडविल में वो मिलेगा 34,800। 34,800 मल्टीप्लाई बाई 1/6, ठीक है। 34,800 इंटू 1/6 आप करेंगे तो ये आपका आएगा 6,000 रुपये, ठीक है। ये कटकटाकर आपका रहेगा बच्चों 6,000 रुपये, ठीक है बात। ठीक है बच्चों, तो 6,000 आई थिंक नहीं आ रहा, एक बार कट कर लेते हैं। 6 5 30, तो आपका 4 बचा है भाई, हो गया 48, तो 8×6 है ना, 8 नहीं आ रहा, आई थिंक 5,800 रुपये आ रहा है यार आपका। 5,800 रुपये, मतलब इसको 5,800 रुपये गुडविल मिलेगी, किसको, जेड को। कंट्रीब्यूट कौन करेगा भाई, एक्स वाई जेड का रेशियो 3:2:1 था, अभी बताया तो नहीं है, ये इन्होंने बताया ही नहीं कि ये जो रिटायरमेंट ले रहा है इसका शेयर कौन ले रहा है, ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो हम क्या मान के चलते हैं, जो बचे हुए शेयर हैं 3:2, यही गेन भी हैं और यही न्यू भी हैं। तो अगर हम एक्स का कंपनसेट देखें तो एक्स करेगा 5,800 में कितना कंपनसेट करेगा वो देख लें। 5,800 में 3/5 का कंपनसेट ये करेगा। और रात बात करें हम वाई की, तो वाई करेगा आपका 5,800 में कंपनसेट करेगा वो 2/5 का, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई वगैरह करके 5,800 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 3480 यार आपका 3480, ठीक है। बात करके देख लीजिएगा आप, मैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर यूज़ मत करिएगा, खुद से करिएगा। 3480, ठीक है, यानी 5,800 को मल्टीप्लाई किया 3/5 है तो आपका आ रहा है 3480। अब 5,800 को फिर मल्टीप्लाई करें 2/5 से तो वो आपका आ रहा है 2320, ये आपका आ रहा है 2320, ठीक। अब देखो इसको तो गुडविल मिली 5,800, किसको, जेड को गुडविल मिली है ना, एक से मिली है उसको 3480, तो यहाँ पे लिखें एक बार उसको मिला 3480, एक से मिला है और अगले से मिला 2320। अब देखो आप कहानी क्या है, इसको गुडविल जो 3480 है ये किसने दी, ये दी आपकी एक्स ने, तो क्या लिखेंगे आप, बाई एक्सेस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, बाई एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बाई वाइज कैपिटल अकाउंट, इसको ये वाई ने दिया और ये एक्स ने दी, ये लिख दिया। अब इन लोगों का खर्चा भी तो हुआ, इन लोगों ने दी अगर गुडविल तो वो इनकम बनी जेड की, और अगर दी तो इनका खर्चा भी हुआ, तो अगर खर्चा हुआ तो खर्चे को इस साइड रिकॉर्ड भी करोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे एक्स और जेड का खर्चा हुआ, एक्स का खर्चा हुआ 3480 का, खर्चा हुआ 3480 का, और जो वाई का खर्चा है वो हुआ आपका 2320 का, 2320 का ये खर्चा हुआ, ठीक है। और इसका जो रीजन था वो रीजन क्या था, क्यों खर्च हुआ, तो रीजन था भाई जेड, तो लिखेंगे आप टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, है ना, तो अब लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल, तो जेड की कैपिटल के कारण वाला खर्चा आपका हुआ है बच्चों, ठीक है बात। अब एक बार मैं आपको और बता दूं कि जो गुडविल रिटर्न ऑफ है ना, यहाँ पर जो हमने गुडविल राइट ऑफ करी थी, ये गुडविल और ये गुडविल, इसके आपने एंट्रीज पास आउट करने में, आपको एंट्री बता दे रहा हूँ, आप लास्ट में, ठीक है, जहां पर आपका बैलेंस शीट फिनिश हो जाएगी, आप उसके बाद एक एंट्री भी कर दीजिएगा। एंट्री आपकी क्या होगी, इस वाली गुडविल की अगर मैं बात करूँ तो इसकी एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएंगे, भैया हमने डेबिट साइड दिया, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट विद ₹3000, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट विद ₹2000, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विद ₹1000, टू गुडविल 6000, एक एंट्री की होगी। एक एंट्री वाली गुडविल है, ठीक है, इस गुडविल की एंट्री होगी, ये दोनों डेबिट जाएंगे, एक क्रेडिट जाएगा। तो क्या लिखोगे आप, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट 3480, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2320 एंड जेट्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विद रुपीज, ठीक है, ये आपका आता 5800। तो ये एंट्री भी आप कर लीजिएगा, ये एंट्री करनी है क्वेश्चन में, डिमांड है क्वेश्चन की, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कर लीजिएगा, ठीक है बात, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग, हमारी जितनी भी एंट्री होनी थी, है ना, हो गई है। एक आखिरी पॉइंट हमारा था जिसकी एंट्री मैंने अभी तक नहीं कर रखी है, या उसके रिगार्डिंग आपको कहानी नहीं बताई है, उससे पहले हम लोग इसका एडिशन कर लें। पहले सबसे पहले तो हम इसका एडिशन वाला काम कर लें, हम इसको पहले ऐड कर लें कि अल्टीमेटली बन कितना रहा है। तो 68,000 प्लस 5,625 और उसके बाद 3,000, ये बन रहा है आपका 76,625, ये आपका बन रहा है बच्चों 76,625, ठीक है, अकाउंट क्लोज हुआ। तो अच्छा उसके बाद हम अगले की बात करें तो बन रहा है 32,000 प्लस 3,750 और प्लस 2,000, ये आपका बन रहा है 37,750 रुपये, बन रहा है आपका 37,750 रुपये। बात करें इधर 21,000 प्लस 1,845 प्लस 1,000 प्लस 3,480 2,320, इट विल बिकम 29,675, ठीक है, ये बन रहा है आपका 29,675, 29,675, तो ये आपका प्लस हो गया, ठीक है। यही एडिशन यहाँ हम रिपीट करने वाले होते हैं, इसी को हम यहाँ रिपीट करते हैं, इट विल बी 76,625। और अगले की अगर हम बात करें तो इट विल बी 37,750, बात करें अगले की तो इट विल बिकम 29,675, तो ये हमारा रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक बात, ये कहानी हो गई हमारी। अब एक बात देखें,
है बता भाई, ये जो सम आया इससे लेस करने के बाद इनको, ये खर्चे हैं क्योंकि इनको लेस करने के बाद बैलेंस शीट निकला करती है, क्लोजिंग बैलेंस निकला करता है। ऐसे ही वाई की अगर हम बात करें तो 37,750 है इनका मामला, लेस करेंगे यहाँ तक के जो खर्चे तो हमारा बैलेंस शीट ही निकल आएगा। तो इसका तो हम बैलेंस शीट निकाल दें, जो बंदे वहां पर रहते हैं उनका तो बैलेंस शीट ही हम लोग निकालते हैं, और जो बंदा जाता है उसका हम निकालते हैं लोन, है ना। उसकी एंट्री सीडी के नाम से नहीं होती, उसकी एंट्री लोन के नाम से होती है। तो हम पहले सीडी निकाल लें, पहले हम कहानी निकाल लें टू बैलेंस सीडी। ठीक है, हम पहले कर लें बैलेंस सीडी। ठीक, अब 76,625 से ये सारे खर्चे लेस करोगे आप। ठीक है, 400, 3,000, 2,625 और 3,480 रुपये। तो ये लेस करने के बाद आपका बन रहा है 67,120, ये बन रहा है 67, ठीक है, 120। अगले की कहानी देखें, 37,750 रुपये टोटल बैलेंस है, और जो खर्चे हैं 2,1750, 267, 2320, ये लेस करने के बाद आपका बन रहा है 31,413, ये बन रहा है आपका 31,413। ठीक बात। अब हमारा, मैंने कहा ये बंदा है ना जिसको हमने 29,675 रुपये देने हैं, इसके रिगार्डिंग हमने कहानी क्या लिख रही है क्वेश्चन में, 29,675 रुपये इसको अल्टीमेट लेवल पर कंपनी ने पे करना है। अब कंपनी ऑन द स्पॉट पे नहीं करती, बाकायदा वो करती क्या है, इससे यानी इस वाले सम से इन खर्चों को लेस कर देगी। खर्चों को लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है ना बच्चों, उसको यहाँ ट्रांसफर कर देगी विद इन, यहाँ पे लिखेगी और यहाँ पे लिखेगी टू लोन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिख देगी टू लोन अकाउंट और ये अमाउंट यहाँ लिख देगी। लेकिन यहाँ पर कहानी कही है कुछ, वो कहानी मैं आपको एक बार फ्लैश करवा रहा हूँ। आखिरी वो पॉइंट मैंने छोड़ा हुआ था, मैंने कहा था आपको बाद में बताऊंगा, तो वो आखिरी वाला पॉइंट एक बार देख लें आप, ऑब्जर्व कर लें कि कहानी कह क्या रही है। कहता है कि जी वाला जो पॉइंट है, देखिए जी वाला पॉइंट मैंने दोबारा फ्लैश कर दिया। कहता है कि अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड एज फॉलोज 5067 इमीडिएटली, यानी 5,067 रुपये उसको तुरंत पे कर दिए जाएंगे। और आगे कहता है कि 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, जो 50% बैलेंस होगा 5,000 रुपये पे करने के बाद, या जो यानी जो 5,067 रुपये पे करने का जो 50% बैलेंस होगा वो दिया जाएगा 1 साल के बाद। ठीक है, एंड द बैलेंस बाय अ ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ्स, और जो 50% बैलेंस बचेगा उसको बाई अ ड्राफ्ट हम लोग दे देंगे, 3 मंथ का ड्राफ्ट बनाएंगे। ठीक है, ये पूरी कहानी मैं समझाता हूँ आपको एक बार अच्छे से। और देखें, तो क्वेश्चन ने आखिरी बात कही है कि जो वाई जो जेड है, जो बंदा जाने वाला है, उसमें हम क्या करेंगे। उसने कहा क्वेश्चन ने कि भाई हम उसको 5067 की पेमेंट ऑन द स्पॉट कर देंगे। एक बात तो ये लिखी, और आगे लिखा कि जो इसको देने के बाद जो अमाउंट बचेगा ना, जो अमाउंट माना एक अमाउंट बचेगा एक्स, कोई अमाउंट बचेगा एक्स, इसका 50% तो हम उसको देंगे 1 साल बाद, यानी 1 साल बाद अगर दोगे तो लोन हुआ, 1 साल बाद अगर दोगे लोन की बात कर रहा है ना। और बाकी जो 50% होगा वो उसको दे दिया जाएगा बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। ठीक है, अब बैंक ड्राफ्ट का मतलब हुआ बिल्स पेएबल, बैंक ड्राफ्ट का मतलब हुआ बिल्स पेएबल। ठीक है, तो उसने कहा क्वेश्चन ने कि 5067 ऑन द स्पॉट दिया जाएगा। ऑन द स्पॉट दिया जाएगा तो फिर एक एंट्री यहाँ पर और करो टू बैंक के नाम से। ठीक है, टू बैंक हम लिखेंगे, और जेड के अकाउंट में लिखेंगे हम लोग 5067। ठीक बात। अब आप देखें, हमने उसको अल्टीमेट लेवल पर देना है 29,675 रुपए, लेकिन ये जितने भी खर्चे हैं ना, 133,875 और 17,600, तो उसके खर्चे हैं, प्लस उसको 5,067 रुपये ऑन द स्पॉट पे कर दिया गया। अब इन सबको आप जोड़िएगा, ये हो रहा है आपका 24,000, ये होगा आपका 24,675 रुपये, यानी बच रहा है 5,000 रुपये। ये कहानी है क्वेश्चन की कि भाई 5,067 रुपये ऑन द स्पॉट पे कर दिए जाएंगे। ये पे करने के बाद और जितने भी खर्चे उसके थे ना, उसकी कुछ लॉसेस थी, वो सब कुछ देखने के बाद हमारा हुआ 24,675 रुपये। लेस करने के बाद ये बच्चों आ रहा है 5,000 रुपये। ठीक, अब 5,000 के रिगार्डिंग कहानी क्वेश्चन ने लिखी है कि भाई 50% तो 1 साल बाद, यानी 5,000 का 50% 1 साल बाद पे किया जाएगा, और 50% बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दिया जाएगा। अब 50,000 का 50% 2,500 हुआ, 2,500 हम कैसे पे करेंगे, बिल्स पेएबल के थ्रू, यानी बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। तो बिल्स पेएबल 2,500 अपने फिर यहाँ लिखा। ठीक है, उसके बाद अगला जो होगा वो क्वेश्चन ने कहा कि क्या करेंगे हम लोग एज अ लोन, यानी 50% एज अ लोन हम लोग उसको देंगे, 1 साल बाद देंगे तो लोन हुआ, तो लोन अकाउंट। ठीक है, कितना भाई 2,500। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। अब बारी आएगी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में आपको फ्लैश करवाता हूँ क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो गई है, सॉल्यूशन अवेलेबल है। और अब आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में मैंने आपको सारी चीजें पहले बता दी थी, है ना। अब आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट की जगह जहां पर आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे एक्स और वाई का 67,120 बैलेंस आएगा, 31,413 बैलेंस आएगा। और लाइबिलिटी साइड आपने क्या करना है, क्या है, बिल्स पेबल दिखाना है 2,500 रुपए का, और बैंक लोन जैसे लोन दिखाना है, सॉरी 2,500 रुपए का, यानी किसका लोन है, ये जेड का। तो ये दो अमाउंट आप बैलेंस शीट में भी शो होंगे। अब एक बात, जो ये 5,067 यानी 5,067 रुपी है, ये आपका बैंक वाले अमाउंट से लेस हो जाएगा, क्योंकि इतना अमाउंट आपने थ्रू दी बैंक पे कर रखा है। बाकी मशीनरी के रिगार्डिंग क्या हो रखा है, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्या हो रखा है, वो सारी कहानी हमने पहले ही पढ़ ली थी, वो सारी एज इट इज रहेगी। ठीक है बात।
तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बैलेंस शीट आपको फ्लैश करवा रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि किस तरीके से बैलेंस शीट बन रही है या बैलेंस शीट में क्या मामला अल्टीमेट लेवल पर हो रहा है। ठीक है, एक बार आप पहले देख लें चीज़ें, फिर हम कहानी देखते हैं। तो देखें, तो बैलेंस शीट में हमारा जो पहली बैलेंस शीट थी, उसमें पहला ऐड हमारा था क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के रिगार्डिंग दिए थे 21,000 रुपये। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्रेडिटर में लिखे हैं 17,000 रुपये। 17,000 रुपये क्यों भाई? क्योंकि एक एक पॉइंट लिखा था आपका, एडजस्टमेंट लिखा था कि जो 5,000 की क्रेडिटर है वो आप क्लेम नहीं करेंगे, तो 21 से 5 चलेगा तो बचे 17,000 रुपये। ठीक है, फिर हमारे पास लिखा है मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा है 750 ना। हमारे पास वो 12,000 रुपये था, लेकिन 12,000 में से अब सिर्फ 750 रुपये का क्लेम रहा, बाकी हमने बांट दिया था मंगने पार्टनर, तो 750 रुपया आया। बिल्स पेबल टू जेट 2500, आपको समझ, अभी मैंने बताया कि कहाँ से आया। जेट का लोन दिखाया 2500, आपको समझ में आया कहाँ से आया। कैपिटल अकाउंट अगर 100 की बात करें तो हमारा बैलेंस शीट जो होगा वो यहाँ आ गया। बात करें कैश एट बैंक की, तो कैश एट बैंक हमारे पास पहले 5750 था, में से आपने 5067 लेस कर देना है, जो अमाउंट आपको बचेगा अब वो यहाँ आएगा। वो लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जेड को पेमेंट कर रखी है, तो इसलिए यहाँ आ गया। डेटर की अगर बात करें तो पहले 40,000 रुपये था, अभी 40,000 रुपये का है, लेकिन जो प्रोविजन था पहले वो 2,000 रुपये का था, अब हमारा प्रोविजन 2,400 रुपये का है, तो 37,600 बाहर आ गया। स्टॉक के रिगार्डिंग 30,000 पहले भी स्टॉक था, अभी भी 30,000 ही है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट नहीं था। बात करें इन्वेस्टमेंट हमारा ले लिया जेड ने, अब इन्वेस्टमेंट दोबारा रिपीट नहीं होगा। जो मैं पुरानी बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आया, लिख रखा है, और पुरानी बैलेंस शीट में था वो इन्वेस्टमेंट। फिर यहाँ जो यहाँ पे उसके बाद लिखा है मैंने पेटेंट्स लिखा है 8,000 रुपये का। अब वो जो पेटेंट्स 8,000 रुपये का है, 8,000 क्यों लिखा रखा है भैया? जो पहले पुराने पेटेंट्स थे वो 10,000 रुपये के थे और वो 20% से रिड्यूस हुए थे, तो 2,000 रुपये कम करने के बाद यहाँ 8,000 रुपये आएगा। मशीन की अगर हम बात करें, मशीन पुरानी थी 50,000 रुपये, लेकिन हमने जब वो 90% कैलकुलेट करी तो 45,000 रुपये आई। मैंने आपको शुरुआत में बता रखा है वो काम। ठीक है, बाकी जो गुडविल थी पुरानी बैलेंस शीट में बांट दी, अब नहीं आई है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर था पुरानी बैलेंस शीट में, वो अब नहीं आएगा। तो इतना मामला आने के बाद ये 1,21,283 रुपये बोथ साइड आ रहा है। वो आपको ये समझ में आई हो कहानी। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। ठीक बात, तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।